विजय खेमका जी जुड़ रहे हैं। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। नमस्ते दीपक जी। विजय जी, जिस तरह से बिहार में धार्मिक और मजहबी मुद्दों को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए, ये बिहार के जो मुख्यमंत्री जो पलटू कुमार जी हैं, ये नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश जी, ये चाचा भतीजा की सोची समझी चाल है। और इस सोची समझी चाल के तहत इनके जो मंत्री हैं, इनके जो विधायक, इनके जो विधान पार्षद हैं, वो जाति पाति नफरत एवं तुष्टीकरण की राजनीति को फैलाने के लिए फैलाने वाले महागठबंधन के जो ये मंत्री हैं, ये विवादित बयान दे रहे हैं, नफरत का बयान दे रहे हैं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम ये बिहार में कर रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से चाहे वो रामायण का अपमान, जो अशिक्षित शिक्षा मंत्री हैं बिहार चंद्रशेखर जी, वो रामायण का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना का अपमान कर रहे हैं। देश के 100 करोड़ जो हिंदू हैं, उनकी भावनाओं का उन्होंने अपमान किया है। उनको तो जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए और पाकिस्तान चला जाना चाहिए। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ का उनको ज्ञान नहीं है और वो रामायण को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कह रहे हैं। तो ऐसे अज्ञानी शिक्षा मंत्री की बिहार में क्या आवश्यकता है? जो नीतीश जी हैं, ये लाचार मुख्यमंत्री हैं, इनके कोई भी मंत्री और विधायक और जो विधान पार्षद हैं वो नियंत्रण में नहीं है। इसलिए करके नीतीश कुमार जी को सबसे पहले तो ऐसे अशिक्षित शिक्षा मंत्री हैं, उनका रिजाइन लेना चाहिए। चलिए, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई है, लेकिन विजय जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा इसके पीछे एजेंडा है, षड्यंत्र है, महागठबंधन किसी रणनीति के तहत इस तरह के धार्मिक उन्मादी बयानों को बढ़ावा दे रहा है। क्या एजेंडा देख रहे हैं आप? स्पष्ट है कि इनके लगातार जो मंत्री हैं, अभी गुलाम रसूल जी ने कह दिया कि हम करबला बनाने भाजपा के रहते करबला बनाने की नापाक सोच है। नए भारत में सोचना भी बेईमानी है। और इनके जो महागठबंधन के राजद के जो हमारे सिद्दीकी जी हैं, वो कहते हैं कि ये देश अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ की आबोहवा अच्छी नहीं है। और इन्हीं के गठबंधन के एक मंत्री हैं, वो उनका बयान आता है, वो सेना पर उंगली उठा रहे हैं। तो ये सोची समझी चाल है विकास, बिहार के विकास के मुद्दे से बिहार की जनता को भटकाने के, विकास का जो उनको काम करना है, विकास जो बिहार में होना चाहिए, केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर जो उतारना है जी, उसकी ओर से किस तरह बिहार की जनता का वो उसको नहीं समझे, उसके लिए ये समाधान यात्रा कर रहे हैं। सैकड़ों समस्याएं सामने में खड़ी हुई है आज बिहार में। विजय जी, जब इतना कुछ हो रहा है और भड़काऊ बयान देकर विकास कार्यों से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है महागठबंधन का, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या दिख रही है? नहीं, हम जो सरकार में थे, एनडीए की जब सरकार थी, उस समय में भी बिहार कैसे विकास के पथ पर अग्रसर हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत जो बनने की ओर है, उसमें बिहार का भी जो बिहार भी आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत में बिहार भी विकसित बिहार बने, उस दिशा में हम बराबर काम करते रहे और सरकार में होने के नाते हमारा सहयोग भी रहा। लेकिन जो ये महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देख लीजिए, इसको इतने दिन हो गए, अभी तक के जो शिक्षा के क्षेत्र में कितना ह्रास हुआ है। आज शिक्षकों को बिहार सरकार की ओर से लाठी मिल रही है। जो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां अपराध शराब कितना बढ़ा है। और शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब का जो कांड हुआ, ये पूरा देश उसको जाना। और बिहार में जो समस्याएं हैं उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है।
बंद कमरे में ये अपने प्रशासन विजय जी, समस्याएं कुछ नए तरीके की सामने आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष भी विकास कार्यों पर चर्चा करने के बजाय इस तरह के विषयों पर चर्चा में व्यस्त हो गया है। और अभी हाल की बात कर लें, बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर छात्रों ने हंगामा किया क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं मिली। तो इस तरह के बातों पर विवाद हो रहा है, चर्चा इन मुद्दों पर हो रही है। आखिर ये बिहार को किस दिशा में लेकर जाएंगे? देखिए, हम तो विपक्ष की भूमिका में कैसे बिहार बढ़ता हुआ बिहार बने, बिहार की जनता खुशहाल हो, शिक्षकों की समस्या का समाधान हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसान को जो है उचित दाम पर खाद मिले, इन सारे विषयों को हमने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठाने का काम किया, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। ये तो एक ही चीज चाहते हैं कि जाति पाति नफरत एवं तुष्टीकरण की राजनीति करके बिहार के विकास की ओर से हम बिहार की जनता का दिलो दिमाग भटकाव कर दें, उसकी तरफ कोई पूछने वाला नहीं हो। अभी समाधान यात्रा में नीतीश जी निकले थे और जनता को रोकने के बाद भी जनता ने इनसे पूछने का काम किया कि नहर में पानी नहीं आता। अनेक जगहों पर हमारी जो चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पूरे प्रकरण के बीच किस तरह से सकारात्मक और विकास को संकल्पित एक दल के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। क्योंकि विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। क्योंकि बिहार में जहां बात रोजगार की होनी चाहिए वहां रामचरितमानस को लेकर विवाद हो रहा है, बात जहां कामकाज को लेकर होनी चाहिए वहां करबला के मुद्दे पर विवाद हो रहा है।